ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 24 और 25। उत्सीदेयु मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेतहम् शंकरस्य च कर्ता स्याः उपहन्यायमा प्रजा। शक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा अशक्त चिकीर्षो लोक संग्रहम। भगवान कह रहे अर्जुन, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरता का करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। और हे भारत, हे अर्जुन, कर्म से आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करता है, करे। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरस्य वर्ण शंकर का करने वाला होऊंगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बन जाऊंगा। स्वरूप में स्थित महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना क्रम में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुषों ने जो आराधना पूर्ण करके परम नेशक कर्म की स्थिति को पाया है, वे न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की है। पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं, मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि बैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोगों का पतन हो जाए, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। उन्हें बहाना मिल जाएगा कि भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बातें करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाते हैं, पतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण शंकर का कर्ता बन जाऊंगा। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी वजह से विकल था कि स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण शंकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो वर्ण शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। वस्तुतः आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना वर्ण शंकरता है। यदि स्वरूपस्थ महापुरुष क्रिया में नहीं बरते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पथ से भटक जाएंगे, इसलिए वर्ण शंकर हो जाएंगे, वे प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सती तत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकारों का प्रश्न है। समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईशा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्व जन्म के गुणधर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति।
मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है, उनके संस्कार लेकर जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा? उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। अतः स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर नहीं होता। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही वर्ण संकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया यानी नियत कर्म में बरतते हुए लोगों से क्रिया न कराएं तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाला यानी मारने वाला बन जाएंगे। साधना चक्र में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति ही जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना, भटक जाना ही मृत्यु है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रियापथ पर नहीं चलाता, इस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सतपथ पर नहीं चलाता, तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला यानी हत्यारा है, हिंसक है और क्रमशः चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीरों का निधन, नश्वर कलेवरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं है। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह चाहता हुआ कर्म करे। यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक अज्ञान तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है, उसी प्रकार अनासक्त जिसे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, तो आसक्ति क्यों होगी? ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोकहित के लिए कर्म करे, देवी संपद का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पथ पर चल सके। यह प्रश्न होता है, यदि मैं कर्म न करूं, यह कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी, यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इसलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है? यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांश से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है, दोनों में अलग अलग बातें कही गई। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है, यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र वेद कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश होकर एवं प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मन माने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सब के सब स्वार्थ परायण यानी भ्रष्टाचारी उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से सांसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्यायपूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनियों में या नरकों में गिरना पड़ेगा। और भगवान कह रहे मैं शंकरता को करने वाला होऊंगा अगर मैं कर्म नहीं करूं तो। शंकर से पद से सभी प्रकार की शंकरता विवर्तित है, जैसे वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से
सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म, कर्म और जाति का नाश होकर प्राय मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यह भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवाकर इनमें धर्मनाशक संकरता उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़ेगा, प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसका क्या भाव है? जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोगपरायण और स्वार्थ में अंधा होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने में लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक सुख भोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी संकोच नहीं करते, नहीं हिचकते नहीं। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई नई देवी विपत्तियां भी आने लगती हैं, जिनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल पड़ने लगते हैं, अग्नि कोप करने लगती है, भूकंप आते हैं और उल्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं, जिससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं समस्त प्रजा का नष्ट करने वाला बनूंगा अगर मैं कर्म नहीं करूं तो। इन वाक्य से यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उत्सृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़ेगा, इसलिए मैं कर्म करता हूं। इस प्रकार कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अनंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। कर्मणि पद किन कर्मों का वाचक है? अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का वाचक है कर्मण पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उन कर्मों में लगाए रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानियों को भी उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतः उनसे निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है। सहित अविद्वांस पद यहाँ किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है? यहाँ शास्त्र में शास्त्र वेद कर्मों में और उनमें उनके फल में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों की विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। इनमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्म योगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं और न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र भेद कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले पापाचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतः इन लोगों को उन सत्वगुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में ही समझना चाहिए, जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में 42वें 44वें श्लोक में, अविपश्चित पद से 7वें अध्याय में 20वें 23वें में, अल्पधेमांस पद से और 9वें अध्याय अन्य देवता भक्ता पद से किया गया है। यहाँ यथा और तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखाया है? स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जिस मनुष्य की कर्मों में और उनसे प्राप्त होने वाले भोगों में
स्वाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र वेद कर्मों को सांगोपांग करता है, उस प्रकार उनकी शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र वेद कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते। अतः यहाँ यथा तथा का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामना सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मासक्त मनुष्यों की भांति ही शास्त्र भेद कर्मों का विधि पूर्वक सांगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। बिल्कुल जैसी का तैसा। यहाँ विद्वान का अर्थ तत्वज्ञानी न मानकर शास्त्र ज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि है। प्रयोग है विद्वान तथा आसक्त विशेषण का प्रयोग है। इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आसक्ति रहित नहीं हो सकता। लोक संग्रहं चिकीर्तुषु पद से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है। क्या यह बात ठीक है? हाँ, रहती है। ज्ञानी में भी इच्छा होती है, कितना भी ज्ञानी हो, परंतु यह अत्यंत ही विलक्षण होती है। उनकी पर अलग इच्छा होती है। सर्वथा इच्छा रहित तो पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्यों को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की होती है बस। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है, वास्तव में तो यह इच्छा ही नहीं है। अतः यहाँ लोक संग्रहं चिकीर्षु से यह भाव समझना चाहिए कि कहीं उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाएं। इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोक हितार्थ के उचित चेष्टा होती रहती है। सिद्धांततः इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, वह लोक संग्रह के लिए जीता है। बोलो राधे कृष्ण।